नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा एग्जाम्पल है लेट ए बी एनी सेट। ए एक सेट है जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है, यानी उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, उसको मैंने यहाँ नोट कर दिया। दिस इज अवर सेट ए। अब क्वेश्चन कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी ए से ए का रिलेशन। तो एक ही सेट है। याद रखिए हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर हमको कोई रिलेशन स्पेसिफाई करना है तो कम से कम हमको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ तो एक ही सेट दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इसी सेट के साथ रिलेशन पूछा जा रहा है तो दो सेट हो गए ना, ए का ए के साथ। तो हमको क्या करना है, हमको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। पहला सेट भी ए होगा, दूसरा सेट भी ए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो सेट हो गए। ओके रिलेशन क्या दिया है देखिए ना क्वेश्चन में। रिलेशन इज गिवन एज x, y ऑर्डर्ड पेयर होंगे। x पहले सेट से बिलोंग करेगा, y दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ओके कंडीशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। दिस इज आवर कंडीशन। यानी ये जो रिलेशन हमको स्पेसिफाई करना है ए और ए के बीच में, उस रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कंडीशन क्या बताई है कि जो दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरे सेट ए का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले सेट के एलिमेंट से 1 ज़्यादा होगा। x पहले सेट का एलिमेंट होगा, y दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। दोनों सेट भले वही हैं लेकिन अभी आप इसको पहला सेट मानो, इसको दूसरा सेट मानो। तो पहले सेट का एलिमेंट x, दूसरे सेट का एलिमेंट y, यही तो होता है यहाँ ना। ये पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरे सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो दूसरे सेट का जो एलिमेंट होगा y, वो पहले सेट के एलिमेंट से 1 ज़्यादा होगा। इसको हमको डिपिक्ट करना है। ओके नाउ इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। नंबर 1 डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। यानी ये जो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है इसको रोस्टर में नहीं लिखना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, एरो डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और एरो डायग्राम क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिलेशन। तो पहला क्वेश्चन तो एरो डायग्राम बना के इसको स्पेसिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। समझ गए, डोमेन बताना है, रेंज बताना है, कोडोमेन बताना, तीनों चीजें बतानी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन जो बोला गया है वो हम एरो डायग्राम से बताएंगे। एरो डायग्राम, और एरो डायग्राम दिखाने के लिए हमको दोनों सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना है, ये एलिप्स बना के, ठीक है। ये भी ए सेट होगा, ये भी सेट ए होगा, इसके अंदर भी वही एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6। ये भी सेट ए है तो 1 2 3 4 5 6 दोनों सेट यहां हमने स्पेसिफाई कर दिए, ठीक। अब देखो देखिए अब हमको क्या करना है, एरो डायग्राम से सिर्फ हमको रिप्रेजेंट करना है ये जो रिलेशन हमको गिवन है, सिचुएशन, ठीक है। कैसे करेंगे तो देखो कंडीशन देखो ना, ये कंडीशन क्या दी हुई है कि दूसरे सेट का एलिमेंट कैसा होना चाहिए, पहले सेट के एलिमेंट से 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं पहले सेट का एलिमेंट 1 लेता हूँ, ये पहला सेट, तो इसके सभी एलिमेंट को x मानोगे। ये दूसरा सेट, तो इसके सभी एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y से। तो अगर मैं पहले सेट का एलिमेंट 1 लेता हूँ तो दूसरे सेट का एलिमेंट कौन सा बन जाएगा, 1 प्लस 1, एक इससे ज़्यादा यानी 2। तो इसका रिलेशन किसके साथ बन जाएगा, 2 के साथ। ये एरो डायग्राम हो गया, ठीक है, 2 के साथ, ठीक है। अब अगर मैं पहले सेट का एलिमेंट 2 लेता हूँ तो दूसरे सेट का एलिमेंट कौन बनेगा जिसके साथ इसका रिलेशन स्पेसिफाई होगा गिवन कंडीशन के अंडर। तो अगर इसमें x को 2 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना, 3। तो y का रिलेशन, ये इस 2 का रिलेशन 3 के साथ, समझ रहे। अब अगर मैं पहले सेट का एलिमेंट 3 लेता हूँ तो दूसरे सेट का कौन सा एलिमेंट आएगा इसके रिलेशन में, 3 प्लस 1 4,
तो 3 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ। और अब आप समझ रहे हैं, इसको अगर मैं 4 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 5। अब इसको मैं 5 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 6। और इसको मैं 6 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 7। और y दूसरे सेट से बिलोंग करता है और उसमें 7 नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, लेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? इसी चीज़ को क्वेश्चन ने नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन पूछता कि इसी चीज़ को आप एरो डायग्राम के बजाय, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एरो डायग्राम के बजाय रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखते? इसको रोस्टर फॉर्म में अपन ऐसे लिखते। देखो, बनाना तो हमको क्या है, यही ऑर्डर्ड पेयर ही लिखना है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन बताते हैं एक्स और वाई में। तो यहीं से देख के आप इसको बना सकते हो। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, 1,2, 2 का 3 के साथ, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 और 6 का नहीं बनेगा क्योंकि 7 है ही नहीं। ये आपका रोस्टर फॉर्म में आ जाता, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगली चीज इसमें क्या पूछी गई है, डोमेन, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है? तो डोमेन आप यहीं से देख के बता सकते हो, या मैंने रोस्टर फॉर्म लिखा है यहां से भी देख के बता सकते हो। किसी भी रिलेशन के अंदर हर ऑर्डर्ड पेयर में से पहले एलिमेंट का कलेक्शन, उसका सेट डोमेन कहलाता है। तो डोमेन क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। डोमेन भी अपने आप में एक सेट है। सो दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज डोमेन। हमसे रेंज पूछा गया है, तो रेंज क्या होगा, किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं उनका कलेक्शन रेंज कहलाएगा। तो क्या बनेगा, 2 3 4 5 6। सो रेंज इज 2 3 4 5 6, दिस इज रेंज। अगली चीज उन्होंने हमसे पूछी कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, जब हम रिलेशन स्पेसिफाई करते हैं एक सेट का दूसरे सेट के साथ, तो पूरा का पूरा सेकंड सेट ही क्या बन जाता है, डोमेन। तो ये पूरा का पूरा सेट ए ही क्या बन जाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन की बात हो रही है ना, डोमेन की नहीं। तो आप चाहें तो सेट ए भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो सेट ए की पूरी वैल्यू एलिमेंट के साथ वो भी बता सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, उसको नोट करें। देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है द फिगर 2.6 शोस ए रिलेशन बिटवीन सेट P एंड सेट Q। फिगर दिया हुआ है, फिगर कैसा है, एरो डायग्राम वाला फिगर है। तो मैं इसको यहां पर बना लेता हूं। दिस इज सेट P एंड दिस इज सेट Q। Q एक P सेट, एक Q सेट। इसके एलिमेंट दिए गए हैं 9, दिस इज 4, दिस इज 25। और इसमें एलिमेंट दिया गया है 5 3 2 1 -2 -3 -5 -2 -3 -5। और मैंने बताया था कि NCERT ऐसे डॉट भी यूज़ करती है, तो आप चाहें तो डॉट यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉट से। ठीक है, और उन्होंने डायग्राम क्या बनाया है, डायग्राम कुछ इस तरह का है। 9 का रिलेशन है 3 और -3 के साथ, ध्यान से देखना ना। 9 का रिलेशन है 3 और -3 के साथ। ठीक, इसी तरह से 4 का रिलेशन है 2 और -2 के साथ। 4 का रिलेशन है 2 और -2 के साथ। इसी तरह से 25 का रिलेशन है 5 और -5 के साथ। 5 और -5 के साथ 25 का रिलेशन। ये एरो डायग्राम हमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक बात। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। हाँ, फिगर 2.6 शोस ए रिलेशन बिटवीन सेट P एंड सेट Q। एरो डायग्राम P और Q सेट दोनों के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक बात। राइट दिस रिलेशन नंबर 1 इन सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर 2 इन रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन को, जो कि ये एरो डायग्राम में दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और एरो के फॉर्म में भी, रोस्टर के फॉर्म में भी लिखना है। एरो तो दिया है। ओके, अगला चीज पूछ रहा है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज।
इसका हमको डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है, और आप चाहें तो को डोमेन भी बता सकते हैं। अच्छा देखो कैसे बना रहे हैं ना, हम चाहें तो इसको पहले ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। सेट P, इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 9, 4, 25, दिस इज सेट P। इसी तरह से सेट Q, एलिमेंट कौन कौन है? 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, ये माइनस वाले हैं सब ना भाई, ध्यान दिए रहना। सो एलिमेंट हो गया 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, दिस इज सेट P, दिस इज सेट Q। ये इसका ओरिजिनल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब पहली चीज, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। नंबर 1, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? तो पहले हम पहचानेंगे कि भैया कंडीशन क्या दी हुई है, ठीक है ना, इस रिलेशन को हमको लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अपन रिलेशन तो ऐसे ही लिखते हैं ना, यहाँ पर हमको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा? एक x, एक y। x क्या होगा? सेट P के एलिमेंट्स, y किसको रिप्रेजेंट करेगा? दूसरे सेट Q के एलिमेंट्स को। तो ये हो गया x, y, x, y, समझ रहे हो ना? ये x किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट P, यानी पहले सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला x हो गया। y किसको रिप्रेजेंट करेगा? दूसरे सेट Q के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो x, y समझ गए आप क्या चीज है। अब देखो इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि आगे तो हम ये कॉलन लगा के रिलेशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो रिलेशन क्या है, ध्यान से देखना। 9 का रिलेशन किसके साथ है? 3 और -3 के साथ। तो इससे क्या समझ में आता है? देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। यानी 9 3 और -3 के साथ किस तरह के रिलेशन में है? तो आंसर है इन दोनों एलिमेंट के स्क्वायर से 9 बनता है। समझ रहे हो? 4 देखो 2 और -2 के साथ रिलेशन में है, तो 2 के स्क्वायर से भी 4 बनता है, -2 के स्क्वायर से भी 4 बनता है। इसी तरह 25 को देखो, 5 के स्क्वायर से भी 25 बनता है, -5 के स्क्वायर से भी 25 बनता है। तो रिलेशन क्या है? इसके अंदर के सभी एलिमेंट कौन है? x, इसके अंदर के सभी एलिमेंट कौन है? y। तो क्या समझ में आया? y के स्क्वायर से x बनता है। देखो ना, ये y है, ये y है, इन दोनों के स्क्वायर से ये x बनता है। तो x और y का रिलेशन क्या हो गया? x इज ए स्क्वायर ऑफ y, y का स्क्वायर करोगे तो x बनेगा। दिस इज रिलेशन। और यहां पर इसको हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, x इज स्क्वायर ऑफ y। और अगली चीज आप चाहें तो ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू सेट P एंड y बिलोंग्स टू सेट Q। ये हमारा कौन सा फॉर्मेट बन गया? सेट बिल्डर फॉर्मेट। ठीक है, इसी में दूसरा फॉर्मेट हम ये भी बता सकते हैं, रोस्टर फॉर्म वाला। जब सेट बिल्डर बन जाए तो रोस्टर बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। रोस्टर फॉर्म तो आप यहीं से देख के लिख सकते हो ना, एरो डायग्राम को। 9 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ और -3 के साथ। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 9 का रिलेशन 3 के साथ, 9 का रिलेशन -3 के साथ, 4 का रिलेशन 2 और -2 के साथ। तो 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन -2 के साथ, 25 का रिलेशन 5 के साथ और 25 का रिलेशन -5 के साथ। ये हो गया, दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो दोनों फॉर्मेट लिख गए। ये चीज आप डायरेक्ट इसको देख करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगला चीज जो इसमें हमसे वो पूछ रहे थे, तीसरी चीज डोमेन। तो डोमेन क्या होगा बोलो? डोमेन भी एक सेट होगा। और ये वाला सेट कहाँ से देख के लिख सकते हो आप? ये रोस्टर फॉर्म से। किसको बोलते हैं डोमेन? किसी भी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसके सभी फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 9, 4, 25। सो दिस इज 9, 4, 25। ये क्या बन गया? डोमेन। इसी तरह से रेंज। रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। 3, -3, 2, -2, 5, -5। दिस इज रेंज। कोडोमेन पूछे तो कोडोमेन पूरा का पूरा, ये हम रिलेशन किसके बीच में दिखा रहे हैं?
रिलेशन बिटवीन P टू Q, तो पूरा का पूरा सेट Q क्या बन जाएगा? कोडोमेन। सेकंड सेट कोडोमेन होता है, तो अगर आपसे कोडोमेन भी पूछ रहा है तो आप कोडोमेन को Q लिख सकते हैं। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आ गई बात? ओके, इसको नोट करिए। बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ और फिर प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 1,2, B इज इक्वल टू 3,4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। नंबर ऑफ रिलेशंस, अच्छा ये चीज़ मुझे बतानी है आपको, ध्यान से समझिए, हमारा एग्जाम्पल भी कंसीडर हो जाए और हमारा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक सेट हमको दिया हुआ है, सेट A 1,2, दूसरा सेट B 3,4, और हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी सेट A और सेट B के बीच में जो रिलेशन है तो उसकी टोटल काउंटिंग हमको बतानी है कि टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं A और B के बीच में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। देखो हमने ये पहले पढ़ रखा है कि अगर एक सेट हो, सेट A, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम सपोज P से दिखा रहे हैं, सेट A के अंदर P एलिमेंट हैं। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B Q है। A के अंदर जैसे यहाँ देखो कितने एलिमेंट हैं? 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 1 2 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने हैं? 1 2 2, नंबर ऑफ एलिमेंट समझ में आया? इसी तरह से हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो बन रही थी रिलेशन की वो सब आ जाएंगी। ठीक है ना? तो ये कितना आता था? दिस कम P इंटू Q, ये क्रॉस नहीं है ना तो हम इसको डायरेक्ट P इंटू Q लिख देते हैं, PQ। ये यानी A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे? P और Q के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये हम पहले कर चुके हैं 2.1 में। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ बात कर रहे हैं टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशंस की। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जितने भी रिलेशन आप बनाओगे A क्रॉस B के सबसेट होंगे, ये अभी हम इसके पहले के लेक्चर में देखते आ रहे हैं, होंगे तो सब इसी से निकल के सबसेट बन रहे होंगे, यानी रिलेशन बन रहे होंगे। तो कितने रिलेशन बनेंगे? तो आंसर है जितने इसके सबसेट बनेंगे। तो हमको सबसेट निकालना है। अब सबसेट क्या चीज होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट क्या बताता है? नंबर ऑफ सबसेट बताता है। जैसे आपने ये पहले पढ़ा है कि अगर मेरे पास एक सेट A है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट P है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? जैसे यहाँ 2 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो सबसेट के लिए अपन क्या निकालते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट ऑफ A। ये तो ये कितना आता था? 2 के पावर में जितने नंबर है उसको लगा देते थे तो नंबर ऑफ सबसेट आ जाता था। पावर सेट क्या दिखाता है? सबसेट। इसी तरह से इसका भी अगर हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो हमको क्या निकालना चाहिए? पावर सेट। तो इसका हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पावर सेट या नंबर ऑफ सबसेट भी बोल सकते हो इसको। और ये क्या आ जाएगा? 2 के पावर में इसमें जितने एलिमेंट हैं यानी P मल्टीप्लाई Q। ये हमारा क्या बन गया? ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया जो क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस या टोटल नंबर ऑफ सबसेट। दिस गिव्स टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जितने सबसेट बनेंगे वो भी, और A क्रॉस B के सबसेट ही क्या कहलाते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B किससे निकाला जाएगा? 2 का पावर PQ से। PQ क्या चीज़ है? A क्रॉस B के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो। P क्या चीज़ है? पहले सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। Q क्या है? दूसरे सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो। ये हमारा सुंदर सा एक फार्मूला बन गया। आप चाहें तो वो फार्मूला नोट कर लें। यही फार्मूला हमको बताना था, एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब जरा देखो, A सेट के अंदर 2 एलिमेंट, B सेट के अंदर 2 एलिमेंट,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी यही दिखाता है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कितना हो जाएगा p इंटू क्यू, p इंटू क्यू कितना 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 का पावर पी क्यू। सो दिस इज 2 का पावर, व्हाट इज पी क्यू? 4। सो 2 का पावर 4, ये कितना होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये इतना बनेगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक बात। अच्छा, आप इसमें एक छोटी सी चीज़ और, जैसे मैंने आपको बोला, ध्यान से समझिएगा, इसको नोट करिए क्योंकि अब ये एक्सरसाइज में आगे यूज़ होने वाला है। ठीक है ना? देखो क्या, अभी तक हम इसको क्या रीड कर रहे थे, जैसे रिलेशन बिटवीन ए टू बी। तो इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, कोई 2 अलग अलग सेट हो, एक सेट ए हो, एक सेट बी हो। ठीक है, जैसे ये एक सेट ए है, ये दूसरा अलग से सेट बी है, ये 1 2 है, ये 3 4 एलिमेंट, दोनों अलग अलग सेट हैं। तो यहाँ पर हम रिलेशन किसके किसके बीच इस्टेब्लिश कर रहे हैं? ए का बी के साथ। इसको क्या पढ़ते थे? रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। एक तरीका तो ये हो गया पढ़ने का। दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट पढ़ने का, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है? सेट ए और सेट बी के बीच का रिलेशन, ये इतना बड़ा जो हमने शॉर्टकट लिखा है उसको ऐसे शॉर्टकट में पढ़ सकते हो, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए का बी के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये 2 अलग अलग सेट हैं। मान लो एक ही सेट हो 2 बार, ए का ए के साथ जब हम रिलेशन बनाए, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं ये रिलेशन बनाऊं कि ये, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मेरे इस स्टेटमेंट के हिसाब से आप इसको यही पढ़ोगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जबकि ए वही सेट है जो ये है, ए का ए के साथ। अभी हमने इस पर क्वेश्चन भी बनाया ना, कौन सा क्वेश्चन बनाया था भाई? एग्जाम्पल नंबर 7 बनाया अभी अभी। ठीक है, तो ए का ए के साथ रिलेशन, पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, सेम इसी स्टेटमेंट को। जब एक सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन बनाना होता है तो इसको हम रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बोलने के बजाय इसको ये बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए। छोटा हो गया, रिलेशन ऑन ए। ये ऑन ए अगर मिला तो आप समझ जाना, ये इतना सा कोड वर्ड याद रखोगे, क्योंकि आगे एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये कोड वर्ड रहेगा, ऑन ए। बात समझना ध्यान से। अगला जो एक्सरसाइज हमारा आ रहा है 2.2, उसमें जगह जगह क्वेश्चन आएगा जिसमें ये कोड वर्ड रहेगा, ऑन ए, ऑन बी, ऑन कुछ भी सेट का नाम ऑन के साथ लगा रहेगा। तो आप समझ जाना, जहां भी रिलेशन ऑन ए बोलेगा तो आप क्या समझेंगे, किसका किसके साथ रिलेशन? तो याद रखना, उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन। ये कोड वर्ड एनसीईआरटी यूज करेगी आगे। ठीक है, तो ये एक लास्ट चीज जो मुझे बतानी थी, इसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसका किसके साथ रिलेशन हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, पॉज करिए। अब अपन बढ़ते हैं सीधे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ।